और भैया कैसा चल रहा है? गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू नंबर्स थ्योरी के सीरीज पे। वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग देखेंगे एक एग्जाम्पल, ठीक है। और जो बुक हम लोग लास्ट टाइम फॉलो कर रहे थे उसी बुक का ही पेज नंबर 2 से ये वाला एग्जाम्पल है। और यहाँ पे यूज होगा पियानोस थ्योरम, यूज होगा और एक्सियम ऑफ इंडक्शन यूज होगा। तो अगर आपको एक्सियम ऑफ इंडक्शन, पियानोस एक्सियम ये सब आपको पता नहीं है तो आप जरूर वो वाला वीडियो देख लीजिए। चैनल में जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए और देख लीजिए, आपको मजा आ जाएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो पहला चीज, एक्सियम ऑफ इंडक्शन हम लोगों ने डिटेल्स में डिस्कस किया, पर उसको शॉर्ट फॉर्म में ना आप ऐसे समझ लो कि आपको कोई सेट दिया होगा, उस सेट में 1 को रहना पड़ेगा और हम लोग एज्यूम कर लेंगे कि उस सेट में कोई k है, मतलब कोई भी वेरिएबल ले लीजिए, हम लोग k ले रहे हैं और आपको दिखाना है कि k+1 मतलब उसका सक्सेसर भी उसी सेट में ही होगा। ओके, सो तो इस टॉपिक को, इस कॉन्सेप्ट को हम यूज करके यही वाला चीज दिखाएंगे। देखिए, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स इज n into n+1/2। तो कैसे दिखाएंगे? तो देखिए, हम लोगों ने पहले एक सेट को बना लिया, दैट इज कैपिटल P, और कैपिटल P में ऐसा नंबर्स रहेगा जो इसको सेटिस्फाई करते, या सेट P में ऐसा नंबर्स रहेगा जो इस आइडेंटिटी को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तो हम लोगों को दिखाना क्या है कि ये जो है ये सभी नेचुरल नंबर के लिए हो रहा है, फॉर ऑल n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, है कि नहीं? यही बात दिखाना है, तभी तो भैया ये आइडेंटिटी बनेगा। अगर कुछ कुछ नंबर्स के लिए हुआ तो कैसे बनेगा? तो इसको दिखाएंगे कैसे? हम लोग एक्सियम ऑफ इंडक्शन यूज करेंगे और हम लोगों का टारगेट यही है कि इस P जो है ना, ये जो P सेट है, इस P को अगर हम लोग n दिखा दे, इस P को अगर हम लोग n दिखा दे तो फिर ये प्रॉपर्टी सभी n के लिए हो जाएगा। अवश्य यही बात होगा। तो इसको करेंगे कैसे? तो चलिए देखते हैं। तो बोला गया है कि एक्सियम ऑफ इंडक्शन में पहले हम लोग दिखाएंगे कि 1 जो है वो सेट में होता है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर n का वैल्यू आप 1 पुट कर दीजिए तो लेफ्ट हैंड साइड में 1 आ जाएगा। राइट हैंड साइड में क्या आएगा? देखिए, 1 इंटू यहाँ पर पुट कीजिएगा 1 + 1 डिवाइडेड बाई 2। तो ये क्या बनता है? 1 इंटू 2/2, 2 डिवाइड बाई 2 इज 1। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही सेम आ गया, तो अवश्य 1 इस सेट के अंदर चला गया। तो पहला हो गया हम लोगों का। ओके, तो चलिए अब दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या बोला है कि एज्यूम करेंगे। क्या करेंगे? हम लोग एज्यूम करेंगे कि k जो बंदा है, ये k जो बंदा है इस सेट में रहेगा। तो अगर ये k मतलब एक एलिमेंट इस सेट में रहेगा तो ये वाला प्रॉपर्टी वो सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा? करना ही होगा उसको। तो अगर k में होगा तो ये वाला प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, तो क्या बन जाएगा? 1 + 2 + ... n की जगह में k पुट कर देंगे तो यहां पर भी k इंटू k+1/2 आ जाएगा। आई होप आपको इतना तक समझ में आया। फिर क्या करना है? फिर करना है कि k+1 भी इस सेट में है, मतलब यही दिखाना है हम लोगों को। तो अगर k+1 को इस सेट में रहना होगा तो k+1 को इसको सेटिस्फाई करना होगा, मतलब 1 + 2 + ... k+1 तक इसको ये वाला प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना होगा कि नहीं? अवश्य करना होगा, तभी तो वो सेट में रहेगा। तो वही हम लोग दिखाएंगे, हम लोग यही दिखाएंगे। हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करेंगे और राइट हैंड साइड में एंड करेंगे। तो कैसे दिखाएंगे? देखिए, तो हम लोग शुरू कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड से। ये हो गया भैया हम लोगों का लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं। तो देखिए, यहां तक 1 + 2 + k तक इसका वैल्यू तो यही वाला ही है, तो इसका इक्वल्स इससे है, तो इसको हम लोग यहां पर ड्रॉप कर सकते हैं, है कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? बोलो। ठीक है, तो फिर यहां पर हम लोग ये लिख सकते हैं कि नहीं? बोलो जी, यहां पर हम लोग इसको लिख सकते हैं कि नहीं? क्यों नहीं लिख सकते भैया? ये जो है ये यही है, दोनों का वैल्यू सेम है, और जो सम है, सम का वैल्यू ये होता है k इंटू k+1। तो उसी के जगह में हम लोगों ने k इंटू k+1/2 का वैल्यू पुट कर दिया। अब थोड़ा सा इजी कैलकुलेशन और सिंप्लीफिकेशन करेंगे। देखिए, दोनों में k+1 कॉमन आता है, इसमें भी और इसमें भी,
तो पहला वाला में हमें k/2 रह जाएगा, दूसरे वाला में सिर्फ 1 रह जाएगा। सिंपल फैक्टर्स का कॉन्सेप्ट लगा रहा हूं। और इसको और भी सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे तो नीचे ये 1 होगा, अगर एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा और ऊपर k+2 आ जाएगा। अब आपको पता है कि k+2 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको k+1 लिख सकते हैं। और आप गौर करके देखिए कि राइट हैंड साइड जो आया बिल्कुल यही है, बिल्कुल यही है। तो हो गया, हम लोगों का राइट हैंड साइड आ गया। ये वाला पार्ट सेटिस्फाई हो रहा है, किसके लिए, k+1 के लिए ये वाला पार्ट सेटिस्फाई हो रहा है। तो अगर k+1 के लिए ये वाला पार्ट सेटिस्फाई हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि भैया k+1 p पे होगा। और हम लोगों का तीनों कंडीशन एक्सियोम का सेटिस्फाई हो गया। तो अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो इसका मीनिंग क्या है, p और n सेम हो जाएगा। अगर आपको पता नहीं चल रहा है कि ये सब एक्सियम क्या है, ये कैसे हुआ, तो प्लीज अब आगे वाला वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद ये वाला कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाता है। मतलब क्या है, जो भैया जो हम लोगों ने ये पी लिया, जो ये पी लिया, ये पी ही एन बन गया। क्या बन गया, ये पी ही एन मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर बन गया। तो अगर पी सेट ऑफ नेचुरल नंबर बन गया तो इसका मतलब क्या है, सारी नेचुरल नंबर के लिए ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगा कि नहीं। पहले ही बोले थे कि इस सेट में जो जो नेचुरल नंबर है उसके लिए सेटिस्फाई होता है। तो अगर सभी नेचुरल नंबर के लिए ये सेटिस्फाई होते हैं तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 + 2 + ... प्लस n इज इक्वल्स टू n इंटू n+1/2। तो लीजिए आपका फॉर्मूला आ गया, प्रूफ भी अच्छे से दिखा दिया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा वीडियो को और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप नए हो, हम इस चैनल पे बहुत सारे टॉपिक को कवर करेंगे, ईच एंड एवरी एक्सरसाइज एग्जांपल को भी करेंगे। यहाँ पर हम लोग ग्रुप थ्योरी दिखाएंगे, रियल एनालिसिस, बेसिक मैथ्स, हायर ट्रिग्नोमेट्री एंड एक्सेट्रा नंबर थ्योरी भी शुरू किए, स्टैटिस्टिक्स भी शुरू किए। आप आइए, आप चैनल को देखिए, कंटेंट पहले देख लीजिए, अगर अच्छा लगा तब सब्सक्राइब कीजिएगा और डू कम ऑन बोर्ड विद अस। हम लोगों के साथ रहिए, सपोर्ट कीजिए, आपको भी फायदा होगा, हम लोगों को भी फायदा होगा। तो थैंक यू एंड गुड बाय।